दोस्तों देवांग थपलियाल एक हिमालयन एडवेंचरर है और कुंतल जॉयशर ने 2 बार माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है। दोनों ही एडवेंचरस हैं, दोनों ही आउटडोर्समैन हैं, दोनों ने ही बहुत ज़्यादा खतरा देखा है अपने एडवेंचर्स में और दूसरों की डेथ अप क्लोज देखी है। हमने इनके साथ इंडिविजुअल पॉडकास्ट तो कर ही लिया द रणवीर शो हिंदी पर इस पॉडकास्ट में हम सिर्फ मौत और खतरे के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये 2 चीज़ें ज़िंदगी के 2 ऐसे हिस्से हैं जो आपको अपना खुद का कैरेक्टर रियलाइजेशन करवा देता है। इसका ये मतलब है इन चीज़ों को देखकर, खतरे को देखकर, मौत को देखकर, अप क्लोज एंड पर्सनल टू एक्सपीरियंस डेथ, इससे आपकी सेल्फ अवेयरनेस ज़्यादा हो जाती है। आपका कैरेक्टर क्या है, आप किस तरह से सोचते हो, किस तरह से खतरे का सामना करते हो, ये आप सीखोगे इन 2 एडवेंचरस से, देवांग थपलियाल और कुंतल जॉयशर ऑन द रणवीर शो हिंदी। द रणवीर शो हिंदी के एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड पे मेरे 2 भाइयों का स्वागत है, मेरे 2 हिमालयन एडवेंचर भाइयों का स्वागत है। देवांग, कुंतल, आप दोनों के साथ एक इंडिविजुअल एपिसोड हो चुका है, अभी ये हमारा जॉइंट एपिसोड है। तो डायरेक्टली लेट्स जंप इन। आपकी एक नियर डेथ स्टोरी के बारे में सुनना है और फिर आपकी एक नियर डेथ स्टोरी के बारे में सुनना है, क्योंकि लोगों को पता नहीं कि हिमालयन डेंजर्स क्या क्या हो सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे, जैसे कि कॉन्स्पिरेसी थियरीज, हिमालयन सीक्रेट्स, हिमालयन मॉन्स्टर्स, येटी, वो सब। पर पहले मौत के बारे में बात करते हैं। आई विल स्टार्ट। तो ये 2015 की बात है एंड आई वॉज क्लाइंबिंग एवरेस्ट। ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था एवरेस्ट पे। तो पहले अटैम्प्ट में कैंसिल हो गया था क्योंकि करीब 17 शेरपा लोगों की डेथ हो गई थी एंड हम कोई सेफ रूट नहीं फाइंड कर पा रहे थे पहाड़ के थ्रू, तो इसके लिए ऑल द एक्सपीडिशंस वर कैंसल्ड। तो अभी मैं 2015 में वापस गया एवरेस्ट चढ़ने। सो एवरेस्ट पहुंच गया बेस कैंप और करीबन 10 दिन स्पेंड हो गए थे बेस कैंप पे। मैं एक बार ऊपर के कैंप पे भी जाके नीचे आ गया था एंड दिस वॉज April 25, सुबह के करीबन 11:55 हुए थे एंड हम सब डाइनिंग टेंट पे बैठे थे, जैसे हम अभी सब इधर बैठे स्टोरीज एक्सचेंज कर रहे एक दूसरे के साथ, फोटोज एक्सचेंज कर रहे थे, खाना खा रहे थे। आई रिमेंबर दैट डे मेरे ये शेरपा कुक ने मेरे लिए गिट्स का मसाला डोसा बनाया था। तो आई वाज लाइक सुपर एक्साइटेड कि यार मसाला डोसा बेस कैंप पे मिल रहा है। तो खाना पीना खा के बैठा था एंड देन सडनली द टेंट स्टार्टेड शेकिंग। तो आई एम लाइक दिस सीम्स वियर्ड, ऐसे टेंट कभी शेक नहीं होता, ग्लेशियर नीचे से कभी कभी क्रोक होता है, वो ऐसा रिएक्शन नहीं मिलता है इसका। एंड देन विद इन 5-10 सेकेंड्स पूरा डाइनिंग टेंट शेक हो रहा था, लाइक वी ऑल न्यू कि एक अर्थक्वेक हो रहा है ये। सो हम क्विकली बाहर आए और हम सब ग्लेशियर पे खड़े थे एंड ये ग्लेशियर को अगर झूला समझो और ये झूला अगर एक साइड से दूसरे साइड हो रहा ना, ऑलमोस्ट ऐसी फीलिंग आ रही थी पैर के नीचे। एंड हम लोग जोक कर रहे थे कि अगर ग्लेशियर फट गया और हम अंदर चले गए, सब हॉलीवुड मूवीज में होता है, वो पूरा जमीन ऐसा कभी होता नहीं है रियल में, ग्लेशियर ऐसा कभी फटता नहीं है, बट ऐसा डर लग रहा था काइंड ऑफ। एंड देन करीबन 75-80 सेकेंड्स अर्थक्वेक चला और फिर बंद हो गया और 5 सेकेंड के लिए जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस पूरे काइंड ऑफ बेस कैंप में। एंड देन ए ह्यूज बूम, जैसे कहीं दूर कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ सुनाई दिया। अब प्रॉब्लम क्या था वो दिन के एक लो क्लाउड सेट हो गया था बेस कैंप पे, जिसकी वजह से हम कोई भी पहाड़ नहीं देख पा रहे थे। एवरेस्ट कौन से साइड है, पुमोरी कौन से साइड है, मैं पता है कि ये ईस्ट है, मतलब एवरेस्ट यहाँ होगा, बट दिख कुछ नहीं रहा है। पीछे देखा ये पुमोरी है बट दिख कुछ नहीं रहा है। सो आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है और ये बॉम्ब ब्लास्ट का आवाज़ आ रहा है। तो हमें एक माइंड में पता है कि एवलांच आ रहा है कहीं से, बट समझ में नहीं आ रहा है कि एवलांच कहाँ से आ रहा है। तो खड़े सब लोग एवरेस्ट की तरफ देख रहे हैं क्योंकि आवाज़ एवरेस्ट की तरफ से आ रहा है। एंड देन आई सी कि मेरे सामने का जो टीम है, एक इंडियन टीम था, पूना का टीम था, 2 मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, स्वराज और समीर, दोनों सामने खड़े थे और उनका पूरा टीम एवरेस्ट की तरफ भाग रहा है। मैं सोच रहा है पागल हो गए क्या ये लोग, एवरेस्ट की तरफ से एवलांच हो रहा है, एवरेस्ट की तरफ क्यों भाग रहे हैं ये लोग। दैट्स व्हेन आई रियलाइज वो लोग पागल नहीं है, मैं पागल हूँ जो इधर एवरेस्ट की तरफ देख रहा हूँ। एंड देन आई रियलाइज कि एवलांच हमारे पीछे है। सो टर्न्ड अराउंड और सारा स्काई, पूरा स्काई एवलांच से भरा है, लेफ्ट ऑफ द स्काई टू द राइट ऑफ द स्काई, जैसे कोई आइस और स्नो का सुनामी आ रहा है हमारे ऊपर, पूरा पूरा भर चुका है। एंड इन दैट मोमेंट
ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं मरूंगा, 100% गारंटी थी कि मैं मरूंगा. तो काइंड ऑफ मेरे तो कैसा था मालूम है कि अभी तो टिकट कट गई, अब काइंड ऑफ जस्ट सेड माई लास्ट प्रेयर्स एंड एवरीथिंग. एंड व्हाइल आई एम जोकिंग अबाउट दिस आई विल टेल यू कि मन में कैसा फील हो रहा था. एक साइड पे डेथ का तो फियर निकल चुका था कि मैं मरूंगा, क्योंकि सामने ही मौत है, ऐसे मैं भाग नहीं सकता हूँ कहाँ. राइट, इट्स 3 seconds अवे फ्रॉम यू, लेफ्ट राइट कहीं भी भागो पूरा आने वाला है हमारी तरफ. बट एट द सेम टाइम एक डीप सैडनेस था लाइफ में कि यार खत्म लाइफ इधर ही, यार ऐसे ही खत्म हो गया यार, इतना मेहनत किया, पहाड़ भी चढ़ने नहीं मिला, दिस इज ऑल फिनिश नाउ, वी आर डेड. एंड 3 of us वर देयर, मैं, एक जापानीज क्लाइंबर और एक जर्मन क्लाइंबर, और हम तीनों जाके उस मोमेंट में एक टेंट के पीछे जाके छुप गए. नाउ दैट आई एवर थिंक अबाउट दिस, मैंने बोला वो पतला प्लास्टिक का टेंट क्या करने वाला था उस ऐसे बड़े सुनामी के बीच में. एंड तीनों जाके उस टेंट के पीछे छुपे और एवलांच केम एंड हिट अस रियली हार्ड. और 10 सेकंड के बाद मैं देख रहा हूँ अपने बॉडी पे कि 2 इंच है स्नो मेरे बॉडी पे. तो यार ये तो आई हैव ऑलवेज हर्ड कि एवलांच में तो मैं पूरा ढक जाऊंगा, मैं 1-2-3 फीट स्नो के अंदर. ये क्या है मतलब, दिस डजंट फील लाइक आई एम गोइंग टू डाई इन दिस एवलांच. एंड फिर 10 सेकंड हो गए और मैं सांस लेने की ट्राई कर रहा हूँ और सांस ही नहीं आ रही अंदर. मैं 3-4 बार खींच रहा हूँ, लगा है पहले पैनिक हो रहा हूँ मैं, लेट्स जस्ट काम डाउन, दिस पैनिक मोड से निकलो. सो आई कह रहा हूँ काम डाउन और सांस ले रहा हूँ, अभी भी कुछ आ ही नहीं रहा है अंदर. एज इफ समवन हैड टेकन अ प्लास्टिक बैग, मेरे मुंह पे प्लास्टिक बैग रखी और कस के मारने की ट्राई कर रहा है मुझे. तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है पूरा ये हो रहा है. एंड देन इन दैट मोमेंट जो मेरे बाजू वाला क्लाइंबर था, अ जर्मन क्लाइंबर नेम यॉश कबूश, ही इज लाइक रियली अमेजिंग क्लाइंबर. पिछले साल वो विंटर में एवरेस्ट अकेले चढ़ने की ट्राई कर रहा था. तो वो बंदा मेरे नेक्स्ट साइड में था और उसने अपना जैकेट ओपन किया और उसने बोला कुंतल यू कैन कम इनसाइड माय जैकेट एंड ब्रीथ. तो मेरे जैकेट में आके तुम सांस लो अभी. तो आई वेंट इनसाइड हिज जैकेट एंड लाइक टुक, आई एम लाइक दिस, व्हाट द हेक, लाइक इट्स ऑलमोस्ट एज इफ एक बच्चा बॉर्न होता है तो कैसे पहले सांस आती है, लाइक यू फील लाइक आई एम अलाइव. सो वैसी काइंड ऑफ फीलिंग आई उसके जैकेट के अंदर. एंड आई कुड see that he was also kind of breathing inside his jacket, like ambient pockets of air थे उसके जैकेट के अंदर, but otherwise you are covered by like एक वो जो ये कैसा था, ये रियल एवलांच नहीं था, ये एवलांच का जो आफ्टर शॉक होता है, जो बड़ा एक आफ्टर शॉक एक रिप अपार्ट करता है, ऑलमोस्ट लाइक अ बॉम्ब ब्लास्ट रिप करता है उस एरिया को. तो हम उस आफ्टर शॉक के बीच में थे. लाइक समझो अगर तुमने एक हिट का बॉटल ले लिया और इस रूम में अगर मैंने हिट मार दिया पूरा तो कोई सांस नहीं ले पाएगा उसमें. तो काइंड ऑफ ऐसा सिचुएशन बन गया था उस टाइम में और हम कोई सांस नहीं ले पा रहे. वो हवा भारी थी. इट वाज काइंड ऑफ फिल्ड विद दैट आफ्टर, लाइक आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, बट वो एक एवलांच का ही वो पार्ट्स एयर में थे पूरे, ऊपर चल जाता है और वो पूरे विंड में देयर इज अ लॉट ऑफ हेज, सो इवन यू आर ब्रीथिंग वो इतना हैवी है कि यू वुड नॉट बी एबल टू टेक द एयर पार्टिकल्स जो एयर में मिलेंगे नहीं, बिकॉज देयर इज मोस्टली हेज और उतना थिक है कि यू वोंट गेट द ब्रेथ दैट योर हार्ट, that your lungs has to go through and everything. तो मतलब for one breath like I'm taking right now, वहाँ पे मेरे ख्याल से 10 चाहिए उस environment में उतना amount of lungs में हमारे बढ़ने के लिए. तो kind of in that situation, and luckily this guy had the presence of mind to detect the situation. तो उसने वो कर दिया. and फिर luckily I think 2.5 मिनट तक ये सब हो रहा था. and then we kind of said okay great. फर्स्ट थिंग वी डिड इज वी काइंड ऑफ भाग के एक हाई ग्राउंड लिया, देखा तो लिटरली अगर तुम बिफोर और आफ्टर पिक्चर करो बेस कैम्प का तो बिफोर एक टेंटेड सिटी 1200-1300 लोग रह रहे, इतने सारे टेंट्स. आफ्टर पिक्चर करो फ्लैट ग्राउंड, कुछ बचा नहीं है बेस कैम्प पे. 50 फीट दूर, हमारे से 50 फीट दूर एक कैंप था. एक छोटा एक हम्प था ग्लेशियर का जिसके पीछे उनका कैंप साइट था. उस कैंप साइट में से करीबन 5 लोग मर गए. एंड सारी की सारी डेथ्स were not deaths because they got buried under snow, but सब trauma deaths थी. जैसे कोई literally just got airborne and got thrown away for like half a kilometer, गिर गया snow ice boulder field या कहीं भी जाके, and other people were just hit by massive boulders. They were just instantly killed. तो 21 लोग मरे बेस कैंप पे, ऑलमोस्ट 100 लोग इंजर हो गए थे. और आई रिमेंबर कि हम मेडिकल टेंट में गए थे क्योंकि हमारा पूरे कैंप साइट में से किचन टेंट स्टैंडिंग था, क्योंकि अंदर 6 शेरपा थे जो लोग किचन टेंट को ऐसे पकड़ के खड़े थे. 4 बड़े बड़े होल थे किचन टेंट के अंदर. सो प्रॉबेबली मैसिव पत्थर फट के आए थे या कुछ तो हुआ था.
ऐसे पे खड़े थे वो लोग, किचन टेंट वॉज स्टैंडिंग, एक स्टव हम लोग जला पाए, थोड़ा पानी बना पाए. वी सेड ना हमारे पास कुछ है कि हम किसी की हेल्प कर सकते, ना हम लोग ट्रेंड रेस्क्यूड प्रोफेशनल्स है या कि हम जाके कहीं कोई स्ट्रेचर बना के दे, या वी आर नन, हम लोग डॉक्टर्स भी नहीं थे, तो ऐसा कोई हम हेल्प नहीं कर सकते थे अदर देन सेइंग कि हमारे पास ये थोड़ी एक्स्ट्रा मेडिकल सप्लाईज है और हमारे पास थोड़ी पानी की बॉटल्स है. और ये मेजर चीज़ें होती है जो आउटसाइड ऑफ रेस्क्यू प्रोफेशनल्स एंड ये सारी हेल्प के लोगों को पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है ऐसे टाइम में. तो हम वो सब लेके गए और वो सब हम देने गए. तो आई रिमेंबर के मतलब ऐसा लग रहा था जैसे तुम किसी वॉर जोन के अंदर आ गए हो. सब लाशें आ रही है यहाँ से, कोई टूटा हुआ हाथ लेके आ रहा है, कोई टूटा हुआ पैर लेके आ रहा है, कोई टूटा हुआ लाइक मुंह लेके आ रहा है, मुंह में इतने बड़े बड़े लाइक फट के ओपन हो गया है वैसे. तो अब ये सब देखते हो, आई मीन इट वॉज अ टफ सिचुएशन. एंड हमारे पास सैटेलाइट फ़ोन भी था उस टाइम पे, तो हमने सैटेलाइट फ़ोन से लकीली वी वर एबल टू एस्टैब्लिश कनेक्शन विद काठमांडू. एंड राइट अवे इनिशियल एस्टिमेट्स वर के 8-10 हज़ार लोग मर गए. एंड करीबन हाफ अ मिलियन प्रॉब्लम, मतलब 5 लाख लोग रास्ते पे आ गए, लाइक सबके घर वर टूट गए. तो राइट अवे एक आइडिया आ गया था कि ये बहुत बड़ा ट्रेजेडी है. एंड काइंड ऑफ इन माई ओपिनियन एक 50 फीट के डिफरेंस के वजह से आई एम सिटिंग हियर एंड टेलिंग द स्टोरी टू यू. That if I was just on the 50 feet in the right in that camp, possibly badly injured या फिर मर गया होता, दोनों में से एक कुछ होता. सो एक काइंड ऑफ मेरा तो लाइक नज़रिया बदल गया लाइफ के देखने के बारे में, क्योंकि आई फील के उस दिन के बाद every single second that I have spent in this life is a bonus for me, is my second life. क्योंकि मैंने तो मेरे प्रेयर्स बोल लिए थे उस दिन में, मैंने तो हाथ वाथ जोड़ के चलो अभी तो निकले, अपनी टिकट विकेट सब निकल गया, अभी डन. बट देन टू काइंड ऑफ कम अलाइव आउट ऑफ दिस, आई काइंड ऑफ आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम अलाइव, एंड आई एम ग्रेटफुल दैट आई गेट टू स्टिल चेज माई पैशंस, चेज माई ड्रीम्स. तो बट अनफॉर्चुनेटली वॉट हैपेंड इन नेपाल, एंड उसके बाद जो काफ़ी सारा इतना लाइक डिस्ट्रक्शन और ये सब हुआ, I and my Sherpa were very clear. My Sherpa, I was a civilian team leader of that team, and मेरा Sherpa was a sirdar of the team, so he was like the big boss of the team. And दोनों के बीच में clear understanding थी, ये पहाड़ नहीं चढ़ना है इस साल, done. यहाँ से निकलो. The Sherpa team needs to be with their family in the time of their need. तो दोनों के बीच में बहुत super clarity थी, and thankfully 99% of the teams at the base camp made their own decisions and they went home. And I think all expeditions that year were cancelled in the mountains, in the Himalaya of Nepal and the Himalaya of Tibet. And yeah, I'm again, as I said, just grateful to be alive and here and sharing my story. That's all I can say.